अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हाउ टू मेक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की फॉर्मुलेशन देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोग टेंसेस स्टार्ट करेंगे। टेंसेस सीखने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि टेंसेस होते कितने हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो टेंस 3 किस्म के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस में उसकी फर्दर 4 टाइप्स आती हैं। इसी तरह से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी उनकी 4 टाइप्स आती हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये इसकी हो गई प्रेजेंट की 4 टाइप्स। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर का है कि फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट क्या होते हैं और फ्यूचर क्या होते हैं। प्रेजेंट वो होता है जो अभी हाल में हो रहा हो, जो अभी हो रहा है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट है वो। ठीक है, जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो प्रेजेंट में होती हैं। ठीक है, और जो चीज़ें हो के गुजर चुकी होती हैं, यानी जो चीज़ें हुई थी पास्ट में हुई थी, कोई चीज़ें माजी में हुई थी, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। और फ्यूचर टेंस वो होते हैं जो अभी हमारे साथ मुस्तकबिल में होगा, जो हम मुस्तकबिल में करेंगे। ठीक है, वो होता है फ्यूचर टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, अब यहाँ पर देखिए कि मैं स्कूल जाती हूँ यानी ये काम अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल गई थी, अब देखिए यहाँ पर थी किसी पास्ट की बात हो रही है, यानी माजी की बात हो रही है कि मैं गई थी, तो ये क्या कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगी, मैं स्कूल जाऊँगी, देखिए अभी प्लान हो रहा है कि मैं जाऊँगी, अभी मैं गई नहीं हूँ, तो ये कौन सा हो गया, फ्यूचर का टेंस हो गया। आगे मज़ीद इनकी कुछ टेंसेस बना कर देख लेते हैं। जैसे कि आमना खाना पकाती है, अब यहाँ पर देखिए कि आमना खाना पकाती है, ये काम अभी हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का। आमना खाना पकाएगी, अब यहाँ पर गी यानी अभी प्लान हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर का। आमना ने खाना पकाया था, अब यहाँ पर देखिए कि कोई काम हुआ था, माजी में हुआ था, ठीक है, वो होके गुजर चुका है, तो वो कौन सा टेंस हो गया हमारे पास, पास्ट टेंस। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की फर्दर 4 टाइप्स हैं जो मैं बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस देखें कि वो किस तरह से होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें कि अगर कोई सेंटेंस है कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, शी क्या है, सब्जेक्ट, गोज़ वर्ब और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का मैं आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, वर्ब वो होता है जो काम होता है, जो फेल होता है, ठीक है, और एक्शन होता है ये कोई, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। ओके, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने आई के साथ तो गो लगाया, लेकिन शी के साथ गोज़ क्यों लगाया, ये इसका इजाफा क्यों किया। तो मैं आपको ये भी क्लियर करती हूँ कि हम किन सब्जेक्ट के साथ यस या एस का इजाफा करते हैं और किन सब्जेक्ट के साथ हम नहीं करते। जब आएंगे आई, यू, वी, दे, ठीक है, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी उसके साथ एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे। और जब आएंगे ही, शी, इट या कोई भी नेम, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क, वर्क्स, लिव, लिव्स, प्ले, प्लेज। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल होता है, जैसे ही, शी, इट या कोई भी नेम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके,
और आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास अगर सेंटेंस है ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी, ही के साथ हमने वॉचेस क्यों लगाया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ही के साथ हम एस का इजाफा कर सकते हैं। ओके, इसी तरह है आई वॉच टीवी। अब यहाँ पर देखें कि आई वॉच टीवी यानी आई के साथ हमने वॉच यूज़ किया यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद है अली स्पीक्स इंग्लिश। अली स्पीक्स इंग्लिश, हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी नेम के साथ हम एस का या एस का इजाफा कर सकते हैं। ओके, अली क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए हमने यू के साथ स्पीक लगाया यानी स्पीक्स नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने रीड किया है अभी कुछ देर पहले कि यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे। ओके, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए ही प्लेज क्रिकेट, ही के साथ हमने एस का इजाफा किया यानी वर्ब के साथ एस का इजाफा किया, प्लेज हो गया। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले क्या है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम कुछ मज़ीद टेंसेस देखते हैं, जैसे ही कट्स वेजिटेबल। ही कट्स वेजिटेबल, ही क्या है? सब्जेक्ट है, कट्स वर्ब है। ठीक है, उसके साथ हमने एस का इजाफा किया, और वेजिटेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। दे कट वेजिटेबल। अब यहाँ पर देखें कि दे क्या है? सब्जेक्ट है, कट वर्ब है, और वेजिटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दे के साथ भी हमने एस यहाँ पे ई एस नहीं लगाया, दे की वजह से उसमें वर्ब में। ओके, ये तो हमने सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस को पॉजिटिव में देखा। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव में हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे। नेगेटिव में बनाने से पहले आप मुझे ये बताएं कि डू और डज में क्या डिफरेंस होता है। डू और डज में कोई डिफरेंस नहीं होता। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और इसके साथ अगर एस का इजाफा कर दिया जाए तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, और अगर थर्ड फॉर्म देखनी हो तो वो होती है डिड। जैसे हो डू के साथ अगर हमने एस का इजाफा किया तो वो हो गया डज। ठीक है, इसी तरह अगर हो कि वॉच वॉचेस। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव में फॉर्मूला। ही शी इट नेम के साथ प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमने डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके साथ एस नहीं लगाया। हालांकि हमने पढ़ा था कि ही शी इट नेम के साथ हम एस का इजाफा कर सकते हैं वर्ब में। ठीक है, यहाँ पर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर डज आ रहा है यानी डू के साथ एस का इजाफा हो रहा है ऑलरेडी। ओके, अब नेक्स्ट एक और फार्मूला है यहाँ पर आई यू वी दे प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि आई यू वी दे के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। ओके, और इसी तरह हमने यहाँ पर डू नॉट यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो क्रिकेट नहीं खेलता। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही क्या है? सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब यहाँ पर देखें आई के साथ हमने डू नॉट यूज़ किया, डज नॉट यूज़ नहीं किया। ओके, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई क्या है? सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अली डज नॉट वर्क इन द बैंक। अब यहाँ पर देखें किसी भी नेम के साथ भी हमने डज नॉट का यूज़ करना था। अली डज नॉट वर्क इन द बैंक। ओके, अली क्या है? सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, वर्क क्या हो गया? वर्ब, और बैंक क्या है? ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट वर्क इन द बैंक। अब यहाँ पर देखें आई के साथ डू नॉट यूज़ हुआ, आई सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, और वर्क वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बैंक क्या है? ऑब्जेक्ट।
इसी तरह कुछ मज़ीद टेंसेस बना के देख लेते हैं। शी डज़ नॉट मेक केक। अब यहाँ पर देखें, शी क्या है, सब्जेक्ट है, डज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेक क्या हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और केक ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है। आई डू नॉट ईट एप्पल। अब यहाँ पर देखें, आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और ईट क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी जिस पर काम हो रहा है। ये हमने देखिए कि नेगेटिव में हम किस तरह से इसका यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम इंटेरोगेटिव में किस तरह से यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव होते हैं जहाँ पर हम लोग क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क होता है, उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो फर्स्ट पे आ जाते हैं, और जो बाकी के होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो लास्ट पे चले जाते हैं। इसका भी फॉर्मूला बहुत ही इजी है। जैसे कि डू और डज क्या हो गया, वो पहले आ गए, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि डू और डज़ जो हैं वो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा कि हमने किस तरह से डू और डज़ को चूज़ करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखें कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखें कि नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि डज शी स्पीक इंग्लिश। हमने पढ़ा था कि शी के साथ हमने डज़ यूज़ करना है। ओके, डज़ और डू हमेशा डिपेंड कर रहा होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा हमने उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है। ओके, डू और डज़ को। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, डज़ शी स्पीक इंग्लिश, क्योंकि शी आ रहा था, हमने इसीलिए डज़ को चूज़ किया। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ओके, इनका फॉर्मूला भी बहुत ही इजी होता है कि हमने ही, शी, आई या फिर नेम के साथ क्या यूज़ करना होता है, डज, और आई, यू, वी, दे के साथ क्या यूज़ करना होता है, डू। ओके, अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस बनाना देख लेते हैं। डज शी लाइक ऑमलेट। अब यहाँ पर देखें कि डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब हो गया, और ऑमलेट ऑब्जेक्ट। ओके, डू यू लाइक ऑमलेट। अब यहाँ पर देखें, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ड है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या हो गया, वर्ब, और ऑमलेट ऑब्जेक्ट। ओके, डज शी नो इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश जानती है। अब यहाँ पर देखें कि डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश यानी जिस पर काम हो रहा है। डू यू स्पीक इंग्लिश या डू यू नो इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें कि वही सारा कुछ के हेल्पिंग वर्ड जो होते हैं वो फर्स्ट पे आ जाते हैं। यू सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट की मुनासबत से डू या फिर डज को चूज़ करना होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डज ही प्ले वीडियो गेम। यहाँ पर भी डज हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वीडियो गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। डू वी प्ले वीडियो गेम। क्या हम वीडियो गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने डू क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर वी आ रहा है। ठीक है, वी के साथ हमेशा डू यूज़ होगा। डू वी प्ले वीडियो गेम। ओके, अब हम देखेंगे कि इनके अलावा WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली होती है जब व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच, हुज, whom या फिर हाउ आई। ठीक है, इन्हें WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके हर वर्ड के स्टार्ट में WH आ रहा होता है। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इनका फॉर्मूला भी बहुत इजी है। इसका सारा फॉर्मूला इंटेरोगेटिव की तरह होता है, सिर्फ स्टार्ट में WH आ जाता है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। WH
प्लस डू और डज सब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस बनाना देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेयर, वेयर हमने यूज़ किया और उसके बाद डज शी, डज हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, हमने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट शी है, इस वजह से हमने डज यूज़ किया। ओके, लिव क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज़ हो। लास्ट सेंटेंसेस जितने भी हमने किए हैं उनमें ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए ये ज़रूरी नहीं होता। व्हाट डू यू लाइक, अब यहाँ पर देखें डू हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज़ होगा, डू। ओके, और इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। कुछ मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं। वाई डू यू क्राई, अब यहाँ पर देखें कि वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो। अब यहाँ पर भी देखिए कि हमने डू क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा था। हमने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट कौन सा है, फिर हमने डू और डज को चूज़ करना होता है। ओके, और क्राई यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ये WH फैमिली ही करवा रही हूँ तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट ना आए, किसी भी सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ ना हो, ठीक है। वेयर डू वी स्लीप, अब यहाँ पर देखें हमने डू यू क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर वी आ रहा है, ठीक है। वी के साथ डू यूज़ होगा, और डू हेल्पिंग वर्ब है, WH में से आ गया, और उसके बाद वी क्या है, सब्जेक्ट है, और स्लीप क्या है, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो मैं जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए ये ज़रूरी नहीं होता। ओके, होप्स हो कि आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस की समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी फार्मूलाज हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंसेस की 4 टाइप्स हैं, जिनमें से आज हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी ही है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, इन्हें हमने पॉजिटिव में भी बनाना सीखा, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी, और लास्ट में हमने WH फैमिली भी सीखी कि वो कब आएंगे। वो जब आएंगे तो हमने क्या करना है, किस तरह से फार्मूला को पुट करते हुए हमने सेंटेंस बनाने हैं, ये भी देखा। ओके, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इनके आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस क्रिएट कर लेने हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होता जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं सुने हुए वो भी काइंडली सुन लीजिए और लाइक और कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा।